हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम अब्दुल रहीम और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया एक नया चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वो है हमारे साथ सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जिस तरह हर किसी को मसाइल पेश आते हैं, ठीक है, तो वो एक ख़ास तरीके से उसको हल करते हैं। तो हमारे साथ इस तरह बायोलॉजी में भी मुख्तलिफ़ मसाइल आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम आते हैं, जिस तरह बीमारियाँ हैं, ठीक है, अभी जो कोरोना गुजर गई, ठीक है, कोविड-19, तो ये भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह मलेरिया गुजरा है, ठीक है, तो वो भी एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म को मतलब उसे मसला होता है, ठीक है। तो इसी तरह साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्चर क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप इस मसले को हल करते हैं, ठीक है। तो हम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप्स इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ क्या है, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा रोशनी डालते हैं कि साइंस क्या है, ठीक है। साइंस साइंस हमारे साथ वो नॉलेज है विच गेट थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो हमारे साथ वो नॉलेज जो कि एक्सपेरिमेंट से और इससे पहले इन्हीं ऑब्ज़र्वेशन से हासिल हो जाता है, तो उसी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस। यानी ये हकीकत होता है, हकीकत पर मबनी होता है, ठीक है। अगर कोई नहीं मानता है तो आप इसके लिए वो रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक फैक्ट होता है, हकीकत होती है, ठीक है। और साथ साथ में हमारे साथ साइंस जो है वो दो किस्म का है, ठीक है। एक है बायोलॉजिकल साइंस, दूसरा हमारे साथ क्या है, फिज़िकल साइंस। तो बायोलॉजिकल साइंस लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ रिलेटेड है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं हमारे साथ, ठीक है, ये इनके साथ इसकी स्टडी को हम कहते हैं इन्हीं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। इनसे जो नॉलेज हमें हासिल होती है, ठीक है। इसमें हमारा जो ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी ये आती है, ठीक है। फिज़िकल साइंस में क्या है, जो नॉन लिविंग मैटर के साथ इसका रिलेशन हो, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो इसमें मतलब जो फिज़िकल चीज़ें होती है, ठीक है, तो इसमें हमारे साथ क्या है, फ़िज़िक्स आती है, ठीक है, मैथ्स है, साथ साथ में इकोनॉमिक्स है, या जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। ये पूरे क्या है, ये हमारे साथ क्या है, नॉन लिविंग मैटर के जो फिज़िकल साइंस है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे साथ पूरे साइंस में जो भी प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यहाँ से हो या यहाँ से हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यानी प्रॉब्लम, ठीक है, या साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसको हम किस चीज़ से हल करते हैं, एक मेथड से हल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। सिंपल बात है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। अच्छा, अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म के साथ ये प्रॉब्लम रिलेटेड हो, ठीक है, कोरोना है, ठीक है, टाइफाइड है, टीबी है, मलेरिया है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म या इस तरह प्लांट्स की भी बीमारियाँ होते हैं, ठीक है, रस्ट मस्ट स्पोर्स, ठीक है, प्रोटोब्लाइट्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह ख़राब होते हैं, फसल ख़राब होती है, चूँकि तो उसके भी क्या होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको भी हम मुख्तलिफ क्या है, स्प्रे वायरस है, उसको हल करते हैं, उसकी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक मेथड अगर बायोलॉजिकल साइंस के साथ यानी बायोलॉजी के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है ना। अच्छा, तो बायोलॉजिकल मेथड हमारे साथ कौन सा मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं,
सॉल्व, जिसमें हम क्या करते हैं, यानी वो साइंटिफिक मेथड तो साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, विच यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आप ये लिखेंगे। ठीक है, कि आपके साथ क्या है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है, कि वो साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो जो रिसर्चर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो मुख्तलिफ स्टेप्स अपनाते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप्स फॉलो करके आगे जाते हैं। एक स्टेप से जब वो आगे नहीं निकलते हैं तो दूसरे पर नहीं जाते हैं, ख्वाह उसमें 10 साल लग जाए, 20 साल, 50 साल, 100 साल, क्योंकि रिसर्च तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक साइंटिस्ट चला गया, दूसरा आता है, तीसरा आता है। ठीक है, जिस तरह मलेरिया के प्रॉब्लम को हल करने में 200 साल लगे थे, ठीक है ना, तो इसी तरह वो कंटिन्यूसली होता रहता है। तो हमारे साथ हम उस स्टेप्स को देखते हैं, ठीक है, कि बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स कौन कौन से हैं। अच्छा, तो हमारे साथ क्या है स्टेप्स। ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या बायोलॉजिकल मेथड स्टेप्स। तो इसमें क्या है, मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे साथ फर्स्ट क्या है, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यानी आप मसले को पहचान लेते हैं कि मसला भाई क्या है। ठीक है, कौन सा मसला है। ठीक है, किसी को लंग कैंसर है, ठीक है, तो आप उसको पहचानते हैं, उसमें आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप इस मसले को पहचानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये कांस्ता है, ठीक है, लंग्स की बीमारी हो सकती है, ठीक है, तो उसका मतलब जो है सांस रोकता है, ठीक है, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि मतलब उसमें आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से एक एक को स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे साथ क्या है, जब आप मसले को पहचान लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और साथ साथ में प्रीवियस रिसर्च को भी स्टडी करते हैं एंड प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, कि इसका पिछला रिसर्च इस प्रॉब्लम के मुतालिक रिलेटेड जो भी पिछला रिसर्च हुआ है, जिसने इसमें रिसर्च किया है, ठीक है, उसने कुछ बुक लिखा है, ठीक है, कुछ रिसर्च आर्टिकल शाया किया है, तो आप उसको स्टडी करें पहले, ताकि आपको उनसे हेल्प मिल सके। और साथ साथ में ऑब्जर्वेशन भी करें, अपने 5 सेंसेस इस्तेमाल करें और इसमें ऑब्जर्वेशन आप भी इकट्ठा करें कि अच्छा लंग प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये बंदा कहाँ कहाँ पे जाता है, इसकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ज़्यादातर जो धुआं है या गिरद ग़बार है उसको क्या है, एक्सपोज है। अच्छा, थर्ड हमारे साथ क्या है, थर्ड जो है, थर्ड हमारे साथ फिर इसी ऑब्जर्वेशन को बुनियाद बनाकर हम एक मफरूज़ा, एक फ़र्ज़ी जवाब क्या करते हैं, कह देते हैं। हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा पेश करते हैं कि एक फ़र्ज़ी जवाब की इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम फिर आगे एक्सपेरिमेंट पर चेक करके कंफर्म करते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, फिर इस पर जाने से पहले, क्योंकि हम 2-3 हाइपोथेसिस लेते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं, इनमें से एक को हम एक्सपेरिमेंट के लिए आगे करके ले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो हम सारे हाइपोथेसिस, जितने भी पूरे हाइपोथेसिस हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट पर आगे ले जाते हैं। तो हाइपोथेसिस के बाद क्या है, डिडक्शन होती है। ठीक है, ये एक लॉजिकल क्या होती है, स्पेसिफिक बात होती है। ठीक है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं
ऑफ द हाइपोथेसिस, इसको बाद में एक्सपेरिमेंट पर प्रूफ करना होता है। एक साफ बात होती है कि अगर ये है तो ये इस तरह होगा, ठीक है, मतलब ये है लंग कैंसर है तो ये स्मोकिंग की वजह से है, तो हम स्मोकिंग के जो केमिकल्स है वो सिर्फ ढूंढेंगे, ठीक है, लंग्स के जो पेशेंट है, ठीक है, लंग कैंसर के, तो हम सिर्फ वो ढूंढेंगे। तो ये एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है जो कि आप एक्सपेरिमेंट में उसको ढूंढेंगे, उसको तलाश करेंगे। इसके बाद क्या है, फिफ्थ नंबर आपके साथ क्या आता है, डिडक्शन के बाद आप एक्सपेरिमेंट पर जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ तक जब आप पहुँच जाते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आपने जितना भी ऊपर स्टडी किया है ये अप्रूव हो जाएगा कि आपने जो भी किया है अभी तक वो सही किया है या गलत किया है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट आपके मुताबिक आता है, ट्रू आता है, आपके जो वो उसके मुताबिक आता है, ठीक है, तो आप इसको ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप नए हाइपोथेसिस लेके इस पर नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उसका रिजेक्ट करते हैं। अच्छा, आखिर में फिर क्या होगा, जब आप एक्सपेरिमेंट आपके साथ आएगा तो आपके साथ कुछ रिज़ल्ट्स आएंगे, ठीक है, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ़ टेक्निक के ज़रिए, स्टैटिस्टिकल टेक्निक के ज़रिए, और आखिर में इसको शाया भी करेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, फिर आप इसको शाया करेंगे, ठीक है। तो एक एक को देखते हैं डिटेल से, हमारे साथ ये जो 6 स्टेप्स है, ठीक है, आपको याद होने चाहिए, आप फिर इस पर कुछ ना कुछ लिखाई तो कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकग्निशन ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम है पहले आपके साथ, फिर ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च है, हाइपोथेसिस है, रिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है। तो आगे आपके साथ देखते हैं एक एक। अच्छा जी, देखो, रिकग्निशन ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम, आप पहले मसले को पहचान लेते हैं। रिकग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना, ठीक है ना। आप पहले मसले को पहचान लेते हैं, ठीक है, कि मसला क्या है, ठीक है। फिर आप उसमें क्या करते हैं, फार्मूलेट क्वेश्चंस, फिर आप उसमें क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जब हम मसले को पहचान लेते हैं तो आप उसमें क्वेश्चंस करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लंग कैंसर है किसी को, तो आप उसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। तो आप उसमें इस तरह क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जब आपको समझ आता है कुछ टॉपिक, कोई भी बात, तो आप उसमें क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये इस तरह है तो इस तरह क्यों नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपने मसले को पहचान लिया एक दफ़ा, ठीक है, तो आप फिर इस पर आगे जाके क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे एंड प्रीवियस रिसर्च, अच्छा, ऑब्जर्वेशन मतलब ये है कि आप मुशाहिदात करेंगे, ठीक है, पिछले जितने भी इस पर मतलब काम किया है वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन किस चीज़ से करेंगे, 5 सेंसेस के ज़रिए करेंगे, ठीक है, जो कान, आँख, नाक है ना, जो मतलब 5 सेंसेस है उसके ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो आप सी करेंगे, सीइंग है, ठीक है, स्मेल है, ठीक है, और इसके बाद क्या है, हेयरिंग है, टच है एंड टेस्ट है, ठीक है। तो आप इस तरह अपने 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो पिछला रिसर्च है, जिस पर किसी ने पिछला काम किया है, ठीक है, प्रीवियस ऑब्जर्वेशन को भी स्टडी करेंगे, प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस जिसने किए हैं एंड रिसर्च, और अगर इसके हवाले से किसने किया है तो उसको स्टडी करना भी लाजमी है, ताकि आप उनसे हेल्प ले सके और इजी तक अपने रिज़ल्ट तक पहुंच सके, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या करते हैं, लेकिन अच्छा, आपके साथ ऑब्जर्वेशन फिर 2 टाइप्स के हैं। आपके साथ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 किस्म के हैं, ठीक है। एक किस्म को हम कहते हैं क्या, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, ये मोर एक्यूरेट होता है,
क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब ये है मेजर कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ मोर एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये डील्स विद नंबर। ठीक है, जिस तरह आपके साथ है फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, ठीक है ना, 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, या आपके साथ क्या है, एरिया है। ठीक है, या आपके साथ मास है 5 किलोग्राम। ठीक है, या टेम्परेचर है, ठीक है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप इसमें क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपके साथ क्या है, क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, मायार। ये क्या है, इसको हम मायार बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, नॉट डील, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ बयान कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सिर्फ बयान कर सकते हैं। तो बयान करने के लिए से क्या है, इसको हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह स्मेल है, ठीक है, टेस्ट है, कलर है, ठीक है, टेक्सचर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसको हम ये नहीं कि कितना कलर है, कितना परसेंटेज है, कितना, सिर्फ हम इसको देख सकते हैं और हम इसको बयान कर सकते हैं, बाकी इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ बेस्ट ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे साथ इसका मिकदार मालूम होता है। ठीक है, और ये क्या है, क्वालिटी है, जिसको हम सिर्फ बयान कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसी तरह क्या है, ऑब्जर्वेशन पे रिसर्च तक पहुंच जाते हैं, तो इसके बाद हम एक फ़र्ज़ी जवाब देते हैं कि इस मसले का ये जवाब मुमकिन है, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है, ये मफरूज़ा है। ठीक है, इसका हम क्या बोलते हैं, मफरूज़ा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, एक फ़र्ज़ी, एक पॉसिबल आंसर होता है। ठीक है, एक पॉसिबल आंसर होता है, पॉसिबल आंसर ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, एक मुमकिन जवाब फिर हम पेश करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि फॉर एग्जांपल जो लंग कैंसर वाला पेशेंट है वो कहाँ कहाँ पे जाता है, काम कहाँ कहाँ पे करता है, वो गिरद गुबार को कितना एक्सपोज है। ठीक है, जो धुआं है कितना उसके बॉडी पर लगता है, वो कहाँ कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, जहाँ पर फॉर एग्जांपल क्रश प्लांट है। ठीक है, या वो स्मोकिंग करते हैं, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या है, हमें एक मुमकिन जवाब देता है कि भाई सिगरेट स्मोकिंग या जो क्रश प्लांट है, दिस आर द कॉज ऑफ द लंग कैंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियल मुख्तलिफ वेस्ट या कार्सिनोजेन है। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है, एक पॉसिबल आंसर हम देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंटेटिव आंसर, आजमाइशी। ठीक है, जो कि पूरा एक्यूरेट नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट पर चेक किया जाता है। ठीक है, इसको हम टेंटेटिव आंसर भी बोलते हैं, यानी आजमाइशी आंसर, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट पर आजमाना होता है। ठीक है, तो हमारे साथ एक बेस्ट हाइपोथेसिस के मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होते हैं, यानी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट हाइपोथेसिस। कभी कभार क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, राइट डाउन द बेस्ट या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस्ट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो एक तो ये है आपके साथ, एक तो ये है कि क्या होगा आपके साथ, ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा। क्या है, ऑब्जर्वेशन से आपके साथ क्या होगा, आया होगा। एक तो ये कि आपसे ऑब्जर्वेशन से आया होगा।
ये नहीं है कि बस आपने तुक्का लगा दिया कि बस ये है आपके साथ हाइपोथेसिस मुमकिन जवाब है। ठीक है, तो आपके साथ क्या है, एक तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, ऑब्जर्वेशन से आया होगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा आपके साथ, पॉसिबल आंसर होगा। ये क्या होगा, एक पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, एक मुमकिन जवाब होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा, ये टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पर आप इसको टेस्ट कर सके होंगे। ठीक है ना, ये नहीं है कि आपके साथ वो एक्सपेरिमेंट का कुछ भी नहीं है, लेब नहीं है उसी तरह, तो आप नहीं कर सकते, सिर्फ आपने मुमकिन जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, नहीं ये आप ये या इस तरह बात की कि एक्सपेरिमेंट इस पर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट होगा। और डी क्या होगा कि आपके साथ क्या होगा, ऑलवेज अ वे टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। आपके साथ हमेशा एक ऐसा रास्ता होगा, ठीक है, कि आप अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस तरह देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, बाकी ग्रीन प्लांट है, वाटर है, ठीक है, सब कुछ आपके साथ प्रोवाइड हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप देखना चाहते हैं, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो गई। तो आपके साथ इसी तरह डिस्प्रूव हो सकता है आपका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपका जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, आप रिजेक्ट हो सकता है अगर आप उसमें कोई चीज़ ऐड ना करें। तो अब इस तरह एक रास्ता होगा कि आपका हाइपोथेसिस उसके थ्रू रिजेक्ट भी हो सकता है कि अगर मैं ये ना डालूं तो मेरा हाइपोथेसिस प्रॉपर सही रिज़ल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपके साथ एक पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से प्रूव होगा और ऑब्जर्वेशन से आया होगा। और ये क्या है, आपको क्या है, आपके साथ एक रास्ता होगा कि रिजेक्ट करता है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, बेस्ट हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स है। अब आपके साथ क्या है, मोर देन, क्या है, मोर देन वन हाइपोथेसिस अगर हो तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, मोर देन वन हाइपोथेसिस, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेरिमेंट पर चेक करते हैं तो एक अगर आपके साथ ठीक नहीं आता है तो आप दूसरे को नेक्स्ट को आगे कर देते हैं। ठीक है ना, अगर ये भी नहीं है तो आप पूरे जितने भी हाइपोथेसिस हैं वो क्या कर देते हैं, आप टेस्ट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट पर, तो आपको इतना ज़्यादा क्या है, मतलब साजगार होगा। अच्छा, अब हमारे साथ क्या है, यहाँ पर दो रीज़निंग आते हैं। हमारे साथ क्या है कि जो हाइपोथेसिस है उसमें दो रीज़निंग आते हैं। ठीक है, एक है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, टू रीज़निंग। एक क्या है इंडक्टिव, देखो ना, इंडिविजुअल से आया है इंडक्टिव। दूसरा क्या है, डिडक्टिव। इंडक्टिव या इंडिविजुअल स्पेसिफिक से आया है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप जाते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है ना, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये इंडिविजुअल से जाते हैं, इंडिविजुअल तो मतलब ये है स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आप कहते हैं इंसान, कहते हैं कि रहीम। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो आपके साथ क्या है, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इसमें हमारे साथ क्या है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि इफ़ pigeon is a bird then all birds have wings। ठीक है ना, तो ये पिजन इज़ अ बर्ड देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। तो आप पिजन स्पेसिफिक है, उससे अब बर्ड की तरफ आ गए। ठीक है, लेकिन जब आप डिडक्टिव रीजनिंग में जाते हैं तो आप क्या कहेंगे कि इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। तो आप बर्ड से आ गए किस चीज़ की तरफ, पिजन की तरफ, स्पेसिफिक की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ आ गए, तो ये हमारे साथ क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, तो आप जब इसी तरह हाइपोथेसिस आप मतलब उस स्टेज तक पर आ जाते हैं, आपके साथ 3-4 जितनी भी हाइपोथेसिस हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आगे इसको रिडक्शन पर प्रूफ करते हैं।
ठीक है। तो इनमें से आप एक रिडक्शन लेते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पर आगे आप इसको ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, डिडक्शन, इसके बाद क्या है, रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन में हमारे साथ क्या है, ये क्या है हमारे साथ, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द हाइपोथेसिस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, नताइज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का एक आप अक्ली जवाब देते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या है, यानी अक्ली, ठीक है ना। आप अक्ली नतीजा निकलते हैं अपने हाइपोथेसिस से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है, कि लंग कैंसर है, ठीक है, तो ये स्मोकिंग की वजह से है। तो आप लंग का एक टुकड़ा लेके उसको जब आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप मुख्तलिफ़ चीज़ों से, तो जितने भी क्या है स्मोकिंग के मुख्तलिफ़ पार्टिकल्स है, 4000 से ज़्यादा पार्टिकल है, जिसमें 69 मोर देन 69 कार्सिनोजन कैंसर काजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आप उसमें स्टडी करेंगे कि हाँ ये तो सिगरेट स्मोकिंग के मुख्तलिफ़ टोबैको के उसमें मतलब जो कंपाउंड है, जो केमिकल है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे, स्पेसिफिक चीज़ पर। तो इसमें क्या होता है, इफ़ एंड देन होती है, इफ़ एंड देन, ठीक है ना। जिसी तरह अभी हमने डिस्कस क्या की है कि इफ़ पिजन इज़ अ बर्ड देन ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है ना। तो इसी तरह क्या है, स्पेसिफाइड बात होगी, ठीक है ना, ठीक है। इफ़ लंग कैंसर इज़ काजिंग बाय सिगरेट स्मोकिंग देन ऑल लंग कैंसर पेशेंट हैव या ऑल कैंसर पेशेंट हैव सिगरेट्स कार्सिनोजन या सिगरेट स्मोकिंग केमिकल्स इन देयर लंग्स, ठीक है ना। तो इस तरह आप उनसे वो बनाएंगे, ठीक है, अपना डिडक्शन। तो सिर्फ आप उसी ही को फोकस करके उसी को ही चेक करेंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, रिडक्शन है। इसी को हम आगे ले जाते हैं एक्सपेरिमेंट पर, रिडक्शन को। क्या है एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट्स क्या है, ये हमारे पूरे प्रोसीजर में जब हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ये क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये। क्योंकि यहाँ पर हमने जितना भी मेहनत किया है 10, 20, 50 साल, वो हमारा पता चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इफ़ हाइपोथेसिस प्रूव अकॉर्डिंग टू और डिज़ायर, ठीक है ना। तो ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और ये ट्रू होता है, ठीक है। अब अगर हाइपोथेसिस डिसप्रूव हमारे जो नताइज है उस पर पूरा नहीं उतरता है, ठीक है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये फॉल्स तस्वर किया जाता है, और पर हम जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस क्या है वो हम बना के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पर ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। अब अगर हमारे साथ क्या है, ये एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, और तो फिर हम आगे उसको कंक्लूड करते हैं मुख्तलिफ़ फार्मूले से, और फिर हम इसको पब्लिश करते, शाया करते, रिपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक्सपेरिमेंट दो किस्म के हम लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ क्या होते हैं, 2 ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे साथ क्या है, यानी एक्सपेरिमेंट में हमारे साथ क्या है, 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। ग्रुप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, एक तो होता है कि ठीक है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। तो देखो कंट्रोल ग्रुप में हमारे साथ क्या है, हर
पूरे जितने भी हमारे साथ रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पूरे होते हैं। ठीक है, ऑल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। ठीक है ना। इसमें से हमने जो चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है, जो चीज़ हमने मालूम करना है, ठीक है ना, तो इसमें हम वो नहीं डालते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो उसमें हम मिसिंग होती है, क्योंकि हम उसी चीज़ को देखते हैं कि ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़रूरी है, एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर हम दो प्लांट लेते हैं, इसमें से ग्रीन प्लांट है, ठीक है, दोनों को हम वाटर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ग्रीन भी है, सनलाइट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एक प्लांट को हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, दूसरे को हम नहीं करते हैं। तो जो हम नहीं करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्योंकि वो हम चेक करते हैं उसमें फिर क्या होगा, उसमें नो फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से मालूम किया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है, हम उस पर शीट डालते हैं, जो मतलब ये है लिफाफा होता है, ठीक है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना चला जाए, फोटोसिंथेसिस ना करे। तो नो फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहाँ हमारे साथ क्या होगा, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल ग्रुप क्यों लेते हैं, ताकि अपना एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इनके साथ कंपेयर कर सके। ठीक है, कि हमारे साथ जो रिज़ल्ट आते हैं वो हमारे नॉर्मल से कितने ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत सिमिलर है या बहुत डिफरेंट है। जिस तरह हम टेस्ट करते हैं ना, मुख्तलिफ़ टेस्ट करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है, यूरिन टेस्ट करते हैं, ठीक है, हम जो क्या है टोटल ब्लड काउंट टेस्ट करते हैं, वाइट ब्लड सेल चेक करते हैं, तो नॉर्मल एक रेंज होती है कि आपके साथ 1 मिलीमीटर में इतना होता है, और वो नॉर्मल लिखा होता है साइड में जो आपका टेस्ट आया है उसमें आपका कितना आया है। तो अब इसके साथ उसको कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल ये आपका इतना कम हो गया है, तो आपको इसके मुताबिक कितना मेडिसिन देना पड़ता है, कितने वो मेटावन्स वगैरह देने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाए, आपके वाइट ब्लड सेल पूरे हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह हम एक्सपेरिमेंट में दोनों ग्रुप लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी लेते हैं, ताकि हम अपना एक्सपेरिमेंटल काम इनके साथ कंपेयर करके उनसे बेस्ट रिज़ल्ट हम हासिल करें। ठीक है, तो हम दोबारा जब मतलब ट्राई करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके साथ हमारा रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि फ़लाना चीज़ को मज़ीद ऐड करो ताकि हमारा रिज़ल्ट बेस्ट आ सके। तो इस तरह हमारे साथ आखिरकार बेस्ट रिज़ल्ट आता है कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते करते, और आखिरकार बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, या बिल्कुल हूबहू वो रिज़ल्ट आता है। तो इसी तरह इसीलिए हम कंट्रोल ग्रुप को लेते हैं। अच्छा, फिर आखिर में हमारे साथ क्या है, एक्सपेरिमेंट से हमारे साथ कुछ डेटा आता है, तो उसको हम कंक्लूड करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स इसके बाद फिर क्या है हमारे साथ, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो क्या है कंक्लूजन, हमारे साथ क्या है, कुछ डेटा आ जाता है। ठीक है, हमारे साथ कुछ डेटा आता है, ठीक है, तो उसको हम मुख्तलिफ़ क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, यानी स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूले से कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, थ्रू स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, उससे हम कंक्लूजन की तरफ पहुंच जाते हैं, कंक्लूड करते हैं अपना डेटा। ठीक है, तो हमारे साथ क्या जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, वो रिज़ल्ट आ जाता है, कंक्लूड किया जाता है, तो हमारे साथ क्या आते हैं, रिज़ल्ट्स आते हैं, प्रॉपर रिज़ल्ट्स आते हैं। अब जब रिज़ल्ट आते हैं तो हमारे साथ एक नई चीज़ बन जाती है कि भाई मैंने ये रिसर्च किया और हमारे साथ ये रिज़ल्ट आ गया, अगर हम इस तरह करते हैं तो ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट पर हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, इसको हम पब्लिश करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में, बुक की फॉर्म में। ठीक है, या तो बुक में लिख देते हैं, ठीक है, या हम क्या करते हैं, या साथ साथ में इसको हम
कुछ साइंटिफिक जर्नल में हम इसको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, इसको शाया करते हैं, ठीक है। तो ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें, या कुछ इस तरह क्या है मुख्तलिफ़ क्या है जर्नल होते हैं उसमें शाया करते हैं, या कुछ मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ रिसर्च सेंटर्स में साइंटिफिक सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इसको बयान करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें, ठीक है। मुख्तलिफ़ सेमिनार होते हैं, ठीक है, तकरीबन हर महीने में मुख्तलिफ़ साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ को अपने अपने डिपार्टमेंट वाले उसको बुला लेते हैं, ठीक है, और अपना रिसर्च वर्क लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इस तरह दूसरे लोग अगर इस पर रिसर्च करना चाहते हैं तो इनसे हेल्प लेते हैं, इनसे आगे जाने की कोशिश करते हैं, या ठीक है, या ये दूसरे रिसर्च वर्क में इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे हेल्प ले सके, और कोई दूसरा इस तरह प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे, इसको हल करने में उससे मदद लेते हैं। आई होप कि आपको पूरे जितने भी स्टेप्स है बायोलॉजिकल मेथड को समझने के लिए, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड आया होगा। तो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर क्या करें, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है, लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो इसके साथ रिलेटेड आपको मिल सके। होप विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।